क्रिकेट की बात करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम 5 टी20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है, मगर पाकिस्तान टीम के लिए शुरू में ही दो मुश्किलात वाज़े नजर आ रही हैं। इत्तलात हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इब्तदाई दो मैचेस नहीं खेल पाएंगे। ये मुश्किल है या रोटेशन पॉलिसी है, ये हम क्लैरिटी लेंगे। फिर मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं, हाँ ये मुश्किल ज़रूर है। कल बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन रावलपिंडी में मनसूख करना पड़ा। दोनों टीमों के दरमियान 18, 20 और 21 को पिंडी में टी20 मैचेस होंगे, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक रमा हफ्ते रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम की खराबी से मैचेस मुतासर होने का खदशा तो ज़रूर है। वर्ल्ड कप की तैयारी की मुनासिबत से पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ बड़ी अहमियत रखती है और अगर मैचेस मनसूख होते हैं तो ये पाकिस्तान टीम के लिए कोई नेक शुगून नहीं होगा। अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि काकुल में ट्रेनिंग कैंप के बाद शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग रिदम हासिल करना चाहते हैं। वो वर्ल्ड कप से पहले किसी इंजरी का रिस्क नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने इब्तदाई दो मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, याहिया हुसैनी, उनसे करेंगे। हमने याहिया से बात की थी। याहिया, बता दीजिएगा क्या अपडेट मिल रही हैं? अगर बारिशें होती हैं तो फिर क्या वेन्यू तब्दील करने का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा? वैसे तो अक्रॉस द पंजाब ही बारिशें हो रही हैं, या फिर बारिश से जो मैच मुतासर हुआ वो कैंसिल समझें? ये हो नहीं पाएगा अब्दुल्ला, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ही बचा है, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची यहाँ पाकिस्तान तो वेस्ट इंडीज और जी बिल्कुल, तो वो यहाँ पर एक्शन में होंगी। तो अब आपको जो है वो मौसम के रहमो करम पर ही रहना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि हो जाएंगे मैच। 3 मैच पिंडी और 2 गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और जहां तक आपने बात की है शाहीन शाह अफरीदी की, तो वर्ल्ड कप 2024 जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मुनक्किद हो रहा है, पाकिस्तान टीम को 12 टी20 मैच खेलने हैं और इन 12 टी20 मैचों में तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उनको आप खिलाएं वर्ल्ड कप जैसे अहम मैच से पहले। तो शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि काकुल में ट्रेनिंग हो रही थी और आपको पता है कि फिजिकल ट्रेनिंग वहां पर हुई है, वहां पर कोई क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं हुई और पीएसएल के बाद से खिलाड़ी जो है वो बैट और बॉल से दूर रहे, तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी यही सोचा कि उन्होंने टीम मैनेजमेंट को मुत्तला किया है कि जी आप मुझे 2 मैचों में आराम कराएं। और वैसे भी अगर आपको याद हो कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जो है वो रोटेशन पॉलिसी के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता है और वो ये चाहता है कि एक अच्छी टीम बने, आपकी एक अच्छी बेंच स्ट्रेंथ हो। और वैसे ही आपको पता है कि हारिस रऊफ आपकी बॉलिंग में इस वक्त शामिल नहीं है इंजरी की वजह से, उसके बावजूद आपकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा मुकाबले की फिजा है। नई बॉल के साथ आपको इमाद वसीम की अगर सहूलत मयसर है तो आप साइम अयूब जो कि इनिंग का आगाज करते हैं, वो भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से नया बॉल डालने के बाद अब इस मुकाबले की दौड़ में शामिल हो गए हैं। उसके बाद आपके पास अब फास्ट बॉलिंग में अगर हम बात करें, बड़ा कंपटीशन है। शाहीन अफरीदी है, आमिर की वापसी के बाद नसीम शाह भी वापस आ गए हैं, जमान खान है, मोहम्मद वसीम जूनियर को जगह मिली नहीं है, अब्बास अफरीदी को जगह मिल पाती है नहीं मिल पाती, आमिर जमाल को जगह मिल पाती है नहीं मिल पाती। तो कंपटीशन बहुत है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात। अच्छी बात है, लेकिन इट मेक्स न्यूज़ व्हेन शाहीन इज नॉट अवेलेबल फॉर 2 मैचेस। हालांकि रोटेशन पॉलिसी है तो 2 मैचेस में शाहीन नहीं होंगे, तो हो सकता है 2 में आमिर ना हो या 2 में नसीम ना हो। सो हम यही एक्सपेक्ट करें कि इसी तरह की सूरत हाल हम देखेंगे। देखिए अब्दुल्ला, जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई है उनके 6 प्लेयर जो हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं, 2 प्लेयर जो हैं वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आराम कराया है रोटेशन पॉलिसी को मद्देनजर रखकर। तो एक बहुत ही कमजोर टीम न्यूजीलैंड की आई है और पाकिस्तान आने से पहले उनके 2 खिलाड़ी अनफिट हो गए, एडम मिल्ले और फिन एलन। तो अब इस टीम में कुछ बचा नहीं है। तो आई थिंक कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को, मौजूदा टीम मैनेजमेंट को, कप्तान बाबर आजम को जिस हद तक अपने खिलाड़ियों को इस सीरीज में आजमाने का मौका दे सकते हैं देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमको 3 टी20 मैच आयरलैंड से खेलना है, 4 टी20 मैच इंग्लैंड से इंग्लैंड में खेलना है जो कि इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन होगी। तो हमारे लिए वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी टीम बनाने का इससे बेहतर मौका मयसर आएगा नहीं। तो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं, बाकी खिलाड़ियों को भी आपको आराम कराना पड़ेगा। और वहाब रियाज तो यहाँ तक कह चुके हैं कि बाबर आजम की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे मैच खेलेंगे। उन्होंने कहा कि कप्तान भी रोटेशन पॉलिसी पर बाहर बैठे, मगर उसके लिए नायब कप्तान का होना भी जरूरी है ना। वो पता नहीं कब अनाउंस करेंगे नहीं करेंगे, वो भी हम आपसे पूछ लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के हेड कोच अजहर महमूद ने टी20 स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है, इस्लामाबाद से होटल पहुंच गए हैं, ऐसा ही है याया? जी बिल्कुल ठीक है आपने कि अजहर ईद उल फितर की तातीलात के लिए इंग्लैंड चले गए थे, वहां पर उनका घर है, अब वो वापस आए हैं तो वो अब पाकिस्तान टीम के साथ एज ए हेड कोच काम करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला, बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपको याद हो 2 महीने पहले मोहम्मद हफीज जो है होल एंड सोल इंचार्ज थे पाकिस्तान क्रिकेट के, डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से। अभी तो वो नाराज घूम रहे हैं।
तो सेम वही रोल में आप बाबर आजम के साथ वहाब रियाज को देखेंगे। बहुत ताकतवर शख्सियत है पाकिस्तान क्रिकेट की। राइट नाउ ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान क्रिकेट के अहम फैसलों के हवाले से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी की उनको मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है और जो भी फैसला है मशावरत से वो कर रहे हैं। कप्तान बनाने का फैसला सिलेक्शन कमेटी के पास, टीम बनाने का इख्तियार सिलेक्शन कमेटी के पास, टीम की जो 11 रुकनी टीम है वो सिलेक्शन भी सिलेक्शन कमेटी के इंतहाई अहम वहाब रियाज करेंगे। तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ऐसी सूरत हाल में जो आपके कोच है वहाब रियाज के साथ अजहर महमूद और कप्तान बाबर आजम वो सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे बल्कि वहाब रियाज उनके साथ होंगे। और फिर बैटिंग कोच की हैसियत से ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद यूसुफ होंगे, वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। और सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें कप्तान बाबर आजम और हेड कोच अजहर महमूद भी शामिल हैं। तो एक अच्छी बात है। हाँ, आपसे बात करते हुए ना या एक और बात होती है कि सबके मिडिल नेम पता लग जाते हैं। मतलब आई वंडर कब से आपकी ये प्रैक्टिस है। मैं और हुमा उस दिन भी बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली जो चेयरमैन पीसीबी होता है ना, उनका नाम तो आप बड़ी दिल जमी और पूरा मुकम्मल लेते हैं, जिनके उनके सांप के लाके सब आपको याद होते हैं। सो ये कब से शुरू किया वैसे आपने? वैसे अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक आई रियली वांट टू नो दिस। नहीं अब्दुल्ला, होमवर्क करना पड़ता है। देखिए बात दरअसल ये है कि जिस तरह एक क्रिकेटर है वो ये बताता है कि जी इस खिलाड़ी का जो है वो रिदम अच्छा नहीं है, ये बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, तो हमें इन चीजों पे निगाह रखनी है बीइंग अ जर्नलिस्ट। जिस तरह मैंने बात की सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की, उनकी टीम में कौन है, और चूंकि उनके साथ पंजाब हुकूमत में भी वहाब रियाज ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, उनके ऊपर बड़ा उनको एतमाद है। और जिस तरह उन्होंने खेल और खिलाड़ी के लिए पंजाब की सतह पर काम किया, अब वो क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हो। जो अच्छी बात है वो ये है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी हो या वहाब रियाज हो, वो चीजों को शेयर कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जरूर हैं, लेकिन साथ साथ अच्छा वो जो एक इत्तला थी, अब उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि भाई सियासी बेसिस पे बुनियादों पे जो भर्तियां हुई और धड़ाधड़ भर्तियां हुई, पर्टिकुलरली चौधरी ज़का अशरफ के ज़माने में, हम उन्हें ज़का अशरफ कहते हैं, आप उन्हें चौधरी ज़का अशरफ कहते हैं। सो वो ऐसा है कुछ कि लिस्टें मंगवा ली हैं मोहसिन नकवी साहब ने एंड ही इज गोइंग टू लुक इनटू इट? देखिए हो सकता है लिस्टें मंगा ली हो, लेकिन कौन इन होगा और कौन आउट होगा ये इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो नेशनल स्टेडियम कराची में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि जी 1100 लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं और 11 रुकनी टीम है। तो शायद 11 रुकनी टीम के लिए तो वो 1100 लोग काम नहीं कर रहे हैं, और भी क्रिकेट बोर्ड में काम है। लेकिन वो ये जो बात करते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और ये 20 साल से हम बात कर रहे हैं कि भाई राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। अब अगर आप वहाब रियाज की बात करते हैं कि वो सिलेक्शन कमेटी में भी है, सीनियर मैनेजर भी है, बहुत सारे लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि जी मंसूर राना के होते हुए वहाब रियाज की क्या जरूरत है। तो देखें एक अच्छी शुरुआत की है, जिस तरह मोहसिन रजा नकवी साहब ने ये किया कि सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड नहीं है। इस पर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे भी अपने सवालात हैं, लेकिन जो आता है वो अपने अंदाज में काम करता है। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक वहाब रियाज के साथ खेले, तो अब अगर वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर बन जाते तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि यार मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज के अंडर में काम कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन असल चीज यह है कि अब तक क्रिकेट बोर्ड ने शॉट खेले हैं। अब शॉट खेलने का टाइम टीम पाकिस्तान का है, तो जो टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस होगी वो क्रिकेट बोर्ड के लिए क्रिकेट बोर्ड कब शॉट खेलेगा? जी उसमें तो कोई शक नहीं है अब्दुल्ला कि पाकिस्तान टीम के लिए इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। और जो आईसीसी वर्ल्ड टी20 अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मुनक्किद हो रहा है, एक बहुत ही केक वॉक किस्म का ग्रुप है पाकिस्तान का, जिसमें हमारा रिवायती भारत के साथ न्यूयॉर्क में 9 जून को मैच है। उसके अलावा इस ग्रुप में कनाडा है, आयरलैंड है और अमेरिका की टीम है। तो आप समझे कि पाकिस्तान और भारत की टीम है, कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं होता। तो अगले मरहले में ये टहलते हुए पहुंचेंगे। बस 9 जून को जो न्यूयॉर्क में मैच है वो एक बड़ा मैच है। जी उसकी तो टिकटों के लिए बड़ी मारामारी चल रही है आजकल। आजकल क्या बड़े अरसे से चल रही है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम ज़रूर आपसे कभी बात करेंगे। थैंक यू याया फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव।